अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है मैंने काफ़ी टाइम बाद शूट किया था और काफ़ी टाइम बाद अपलोड किया है मैंने। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो है नहीं ख़ास, लेकिन अब हम अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाएंगे। जैसे अम्मी बना के तो चली गई साग, क्योंकि ठंडी शुरू हो जाती है, सर्दियाँ, और घर में साग बन जाता है। ठंडी आई साग बना। अब मैं सोच रही हूँ मेरी बहन भाई को लग रही है भूख, उनके लिए हम रोटी डाल देते हैं। तब तक आप यहाँ बैठ के आराम से देखिए। वैसे छोटे भाई बहनों के लिए ना बड़ी बहन का बहुत फ़ायदा होता है, कुछ भी मांग लेते हैं। अभी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। हम आए इंस्टा पे वीडियो अपलोड करने के बाद, अब हम आए हैं यूट्यूब का शूट करने के लिए। थोड़ा सा इसका भी शूट कर देते हैं। अच्छा, मेरे ब्लॉग के कमेंट्स में कुछ लोग हैं जो मुझे उल्टा सीधा कमेंट्स करते रहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यू आर ओवर एक्टिंग की दुकान, और कुछ कहते हैं कि आप ये सब दिखावटी कर रही हैं। कुछ मेरे आस पड़ोस के लोग हैं जो मुझे इस तरीके से बोलते हैं कि आप जो है बुरखे में रहा करें, या फिर ज़्यादा दीन की बातें ना बताया करें, या कुछ भी कमेंट्स उल्टा सीधा लिख देते हैं। पीछे लाइट आ रही है। तो किसी की बॉन्डिंग अल्लाह से कैसी है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, या किसी को आप बुरा भला नहीं बोल सकते। वैसे अल्लाह खुद देख लेता है जो अल्लाह के बंदों को उल्टा सीधा बोलता है। और फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैंने एक दो कमेंट्स के नीचे बोल भी दिया था। जब आपको अच्छी नहीं लगती मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग, तो आप देखा ही मत करें। मैं थोड़ी ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स देखें। उल्टा सीधा कमेंट्स करने में लगे रहते हैं। पता नहीं मुसलमान होके हसद क्यों करते हैं लोग किसी दूसरे से। अपनी लाइफ में जिसे जो करना है वो करे। अब हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बातें अच्छी अच्छी बताती हूँ तो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप तो दिखावटी है। चलो छोड़ो, हम रोटी बनाते हैं। चलो यहाँ रख देते हैं हम कैमरा, और यहाँ से दिख रही हो। अच्छा, साग किस किस को पसंद है? हमारे तो घर में सर्दी आती है साग बनता है। ऐसे मेरे भाई को भी ज़्यादा साग पसंद नहीं है। साग पता है क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि साग जो है अगर एक बार बन जाता है तो 4-5 दिन तक चलता रहता है। अच्छा, ये हिजाब जो है मैंने दिया था, तो इसके अंदर आस्तीन है, मतलब बाजू हैं जो मैंने अंदर की तरफ कर रखे हैं। ये देखिए, मतलब अब मुझे रोटी तो बनने की नहीं है इसे पहन के, सो मैंने इस तरीके से निकाल के मैं रोटी बना ली। पता है, कोई भी इंसान एक दीनदार बन सकता है, नमाजी बन सकता है, लेकिन अखलाक वाला नहीं बन सकता। एक औरतें जो हैं ज़्यादातर जो जहन्नम में जाएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएंगी। अपनी ज़बान की वजह से, क्योंकि उनकी जो ज़बान है ना, कुछ भी कह देती है दूसरों को, कुछ भी। मैं पहले से ऐसी नहीं थी। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, या मैंने कोई आलिमा कोर्स नहीं किया हुआ। मैं पहले भी नमाज़ पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। नमाज़ तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ, लेकिन नॉलेज नहीं थी उतनी। हदीस के बारे में नहीं पता था, और कुरान शरीफ को मैं विदाउट ट्रांसलेशन पढ़ती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विद ट्रांसलेशन के साथ पढ़ती हूँ। और
वहाँ इतनी नॉलेज नहीं थी कि तुम किसी को कह नहीं सकते कि ये तो हिजाब नहीं करती, पूरा मतलब चेहरा नहीं ढकती, इस तरीके से कुछ भी। क्योंकि क्या पता अल्लाह की, उस बंदे की अल्लाह से बॉन्डिंग कैसी हो। आप नहीं कह सकते ना किसी के बारे में कुछ भी, और ना ही हम किसी को कह सकते कि भाई तू पर्दा कर। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। हाँ, अगर वो खुद कर लेती है तो ठीक है। अब लोग, चलो खैर छोड़ो, मैं क्या ही बात कर रही हूँ। पहले मैं ऐसी थी कि बस मैं नमाज़ पढ़ लेती थी और कुरान शरीफ पढ़ लेती थी। अब तो मैंने हदीसें ऑर्डर की हुई है, अब मैं हदीस पढ़ती हूँ। पैसे जोड़ जोड़ के मैंने हदीस की बुक मंगवाई, फिर मैंने कुरान ट्रांसलेशन के साथ मंगवाई। हमें ना नॉलेज लेनी चाहिए दीन की, और दूसरों को बतानी भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ कुछ दीन की बातें बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा दीन की बातें मत बता, हमें पता है तू कैसी थी या तू कैसा था पहले, तो बाल खोल के रहती थी इस तरीके से। पर जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है ना, तो वो बता के नहीं देता, बस दे देता है। आपके दिल को देख के अल्लाह हिदायत देता है। जब आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना अल्लाह के लिए, तो अल्लाह आपको हिदायत दे देता है, आपको चेंज कर देता है, अपने करीब कर लेता है। ये होती है लोगों के अंदर आदत कि मतलब आपने पहले कोई भी कैसा भी गुनाह किया हो, लेकिन आपने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली ना, तो फिर अगर आप किसी को, दूसरे शख्स को चेंज होने के बाद दीन की बातें बताओ, तो कहते हैं कि हमें ज़्यादा दीन की बातें ना सिखा, हमें पता है तू पहले कैसा था या तू पहले कैसी थी। पहले की बात छोड़ो, अब इंसान कैसा है अब उसको देखो। अपने अखलाक को, अपनी ज़बान को थोड़ा ठीक बनाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, पढ़ने के बाद रोना आने लगता है। उनके अखलाक इस तरीके से थे। बेशक हम उनकी तरह नहीं बन सकते, लेकिन उनकी बातों से हमें नसीहतें तो हासिल हो सकती है ना। अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, उनकी ज़बान कैसी थी, उनका बोलने का तरीका, उनका लहजा किस तरीके से था। किसी को ऐसे ही मत बोल दिया करो। और बताओ माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा, मैं पूछना भूल गई थी, आप बस अपने लोग कहाँ से देखते हो, मुझे एक बार बता दो, कमेंट में बता दो एक बार। अच्छा, मुझे ना लोग ये सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बट आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम इंडियन। लोग पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से हो, अब तो पाकिस्तानी लगते हो, बट आई एम टेलिंग यू अगेन दैट आई एम नॉट पाकिस्तानी, आई एम इंडियन गर्ल। पता है, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, वो काम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि मैं उस बंदे की मेहनत नहीं रखता जो बहुत मेहनत करता है, उसका फल अल्लाह उसे जल्दी दे देता है, उसका अज़र उसे जल्दी दे देता है। अब जब हम अल्लाह की राह में अपने आप को चेंज करते हैं, अल्लाह के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, तो बेशक अल्लाह हमें कामयाब ज़रूर कर देता है। अब मैं अपने भाई बहनों को ना रोटी दे दूँ, अब साग का मुझे तो घी के साथ ही है, मुझसे मक्के की रोटी बनानी नहीं आती। अम्मी बनाती है, वो अम्मी है नहीं, अम्मी गई है हमारी अपनी शॉप पर। सो अच्छा, हमारा ना एक बुटीक है कपड़े का, सूट्स का बुटीक, सॉरी कपड़े बोलते हैं शायद ऐसे। अब मैं इसको साग दे देती हूँ अपने भाई बहनों को। ओहो, अभी मैं दूध के अंदर ये चमचा दे देती। मैं भूल गई कि उधर रखा हुआ है साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे भाई को ना साग अच्छा नहीं लगता, नफरत है उसे साग से। खा तो लेता है लेकिन पसंद नहीं है, जो एक पसंदीदा चीज़ होती है वो। मैं हैंड वॉश कर लूँ। सो गाइस, मैं अपने भाई बहनों को अब खाना दे देती हूँ, बहुत भूख लग रही थी ना उनको।
ये लीजिए ब्रदर, सना खाना खा लीजिए। भाई को पानी देने चलते हैं अब। सो गाइस, मैं अब अपने लिए 2 रोटी बना लेती हूँ। मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, इशा का टाइम हो रहा है गाइस। खाना मैं नमाज पढ़ती हूँ खाना खाने के बाद और पूरी किचन साफ़ करने के बाद, क्योंकि जब हम किचन साफ़ कर लेते हैं ना पूरी, या फिर मतलब सारा काम से फारिग हो जाते हैं हम, तो हमें नमाज़ पढ़ने का मज़ा अलग आता है। चलिए 2 रोटी हम अपने लिए बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है साग, अम्मी का फेवरेट है, मेरी वालिदा का, उनको बहुत पसंद है साग के अलावा मतलब गोश्त भी ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैंने अपनी 2 रोटियां बना ली है। अब मैं रोटी खाऊंगी आराम से बैठ के, उसके बाद हम किचन साफ़ करते हैं अपनी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सो गाइस, अब हम खा लेते हैं खाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ओके, सो बाय, अस्सलाम वालेकुम।